क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर नंबर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली है 1.2। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। अब 1.2 का पहला खंड मैंने वीडियो में कर लिया है। अब दूसरी वीडियो में दूसरा खंड करते हैं कि पूर्णों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो पहला सवाल करेंगे। इसका पहला सवाल है 26 और 91। इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर हमने 26 को हम 2 से काटें, जब 26 को हम 2 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा। वो कैसे? क्योंकि 2 2 और 2 6 तो 13 बार कट गया। अब 13 को हम 13 से ही काटेंगे एक बार। अब 91 हमने 91 काटा, जब 91 तो 7 से काटेंगे। 7 से जब 7 से काटा तो 13 सत्ते 91, अगर 13 से ही कटेगा एक बार। ठीक है। इसके अब एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब होता है मैसेज। एचसीएफ का मतलब होता है मैसेज। इसका मैसेज देखेंगे हम। पहले तो इसमें ये 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसमें हो गया मैसेज 13। अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम तो 2 है 7 है 13 है। 2 गुणा 7 गुणा 13 है। 2 क्योंकि 2 है फिर 7 है फिर 13 है, तो 2 7 13। अब इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम तो 7 की 14 की और 13 की गुणा करी तो 182। कितना होगा? 182। क्योंकि 14 की देखो 14 की गुणा 13 से करी तो 14 की 13 से करेंगे 4 या 12 का 2, 4 या 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 का 3, 4 का 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 1 की गुणा 1 से करी तो 1 की ना 1, तो कितना आया? 182। 182। अब क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब 100 अब 13 क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब एचसीएफ जो है हमारा 13 गुणा 182, 13 और 182। अब 13 की गुणा 182 से करेंगे। 13 की 182 की 13 से गुणा करनी है तो 13 दूनी 26, 26 का 6 हाथ लगे 2 और 13 अट्ठे 104 और 102 तो 106 हाथ लगे 10, 13 का 13, 13 10 23, 23 66। अब दूसरा सवाल, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल करते हैं कि 510 और 92, 510 और 92, 510 इसका भी एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे और दोनों का क्या? एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 500
10 510 को काटा गया, 2 से काटा गया नहीं करेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 से काटा, 2 से काट लो पहले, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो 2 यहाँ हो गया 11, जब 1 हो गया तो 1 बचा तो यहाँ से 11, तो 11 को 2 से काटा तो पंजे 10, अब 1 फिर बचा तो 0 है तो 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, अब जब 2 से काट दिया, अब 2 से, अब हम 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो 15 हो गया, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटा, 3 से तो 3 × 24, 24 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से काटा, 3 3 × 24, 1 बचा, तो 1 इधर गया तो कितना होगा 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, अब 85 आ गया, 85 किससे काटा है, 85 अगर 5 से काटा है तो 5 से कट जाएगा, 17 बजे 85, 5 से काटा तो 5 का ना 5, तो 5 का ना 5, तो है कितना बचा 3, तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 बार कर दिया, अब 17 को काटा 17 से, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो एक ही आएगा, ठीक है। अब काटा 92 को 2 से काटा तो 2 चौक 8, 1 बचा, 1 नीचे गया 2 में, तो कितना हो गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, जब 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 हो गया, 23 की गुणा 23 को 23 ही कटेगा एक बार, तो इसका HCF बराबर 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 कॉमन हो गया, तो लिखा 2, 3 इसमें, 3 नहीं है इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 17 23 नहीं, अब निकालेंगे हम LCM, HCF तो हमारे मिल गया, HCF आ गया 2, जब HCF 2 आ गया तो LCM निकालेंगे, तो LCM बराबर 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, अब हम इनकी सबकी गुणा करेंगे, गुणा करके जो आंसर आएगा वो HCF आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 17 से करी, 17 छक्का 102, 102 का मतलब 60 है, 60 की गुणा करें 17 से, तो 17 छक्का 102, 102 जीरो लग गया, तो कितना हो गया 1020, 1020 की गुणा करेंगे हमने 23 से, 1020 की गुणा करेंगे हम 23 से, 1020 की गुणा करेंगे 23 से, तो इसका आएगा 23 46 0, 23 46 0, जब इसकी गुणा करेंगे तो 23 40 0, तो LCM बराबर हो गया 23 46 0। अब इसकी दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM कितना 2 की गुणा करी 23 46 0, अब 2 की गुणा से करी तो 0 तो हमारा ऐसे आएगा 0, 6 2 की गुणा 6 से करी 6 की 12 आएगा 2, हासिल 1 2 चौक 8 8 और 1 9, 2 तिया 6 2 दूनी 4, आंसर। देखो दो सवाल करके
अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है 336 और 336 और 54, 336 और 54। तो इसका 336 का पहले गुणनफल करेंगे 336। तो हमने 2 से काट दिया, 2 से काटा तो 2 इतना 2, फिर 2 से 12, फिर 2 8 से 16, फिर 2 से काटा हमने तो 8 से 16 और 4 से 8, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा तो 2 इतना 2, 2 दूनी 4 और 2 इतना 2, फिर कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा 7 बार, फिर 7 से काटा 1 बार। अब काटेंगे हम 54, 54 काटा 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट दिया, 3 से 9 बार, क्योंकि 3 नम 27, 3 नम 27। अब फिर हमने 3 से काटा, 3 दिया 9, फिर 3 से काट दिया 1। अब HCF बराबर 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6। LCM बराबर 1 2 3 4, 2 को लिखेंगे हम 4 बार, 2 को लिखा 4 बार गुणा 1 2 3, 3 है 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे 3, फिर है 7। अब इसके आप उनकी गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 किया 48, 16 किया 48, 3 7 के 21, 21 की गुणा 3 से करें, 21 से 21 दिया 63, 63 इसकी गुणा करेंगे हमने, इसकी गुणा करेंगे तो इसका 3 8 24, 24 का 4 हाथ से लगे 2 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 8 से 48, 48 और 12 और 1 0 5 5 5 और 1 हासिल का तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 6 60 हो गया, 60 और 2 62, 62 का 2 हासिल लगे 6, हासिल लगे 6। अब 3 4 की गुणा 6 से 24, 24 और 6 30, 24 6 30, तो इसका एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया 30 30 24, तो इसका एलसीएम जो आ गया हमारा 30 24। अब इसकी हमने गुणा करी 2, क्योंकि हमें ये करना 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा हाथ हो गए LCM तो 6 की गुणा करिए हमने 30 24, 30 24 से बराबर 6 की गुणा 4 से करी 6 से 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 की गुणा 2 से करी 6 की 12, 12 2 12 को 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 की गुणा 0 से 0 का 1 तो 0, तो 1 हासिल कर 1 आ गया 36 18, तो गुणनफल जो आएगा हिल जाएगा यार, गुणनफल 18 144, 18 144